नमस्कार, स्वागत है आपका क्लियरकॉन में। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिजिटल सर्किट्स which is multiplexer. So let's learn that how actually multiplexer is going to work. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कैसे हम इसे यूज करते हैं और इसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी क्या है, इसे समझते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली जैसा कि आपको नाम पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ मल्टीपल मल्टीपल चैनल्स से रिलेटेड है। तो बेसिकली होता क्या है कि सपोज आपके पास एक बॉक्स है और इसमें आपके पास कुछ इनपुट्स हैं। तो सपोज यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं। अब आप एग्जांपल ले सकते हैं आपके टीवी के रिसीवर का। सो सपोज ये रिसीवर है और इस रिसीवर से आपने जो केबल कनेक्ट की है उसमें 4 चैनल्स आते हैं, चैनल ए, चैनल बी, चैनल सी, चैनल डी। और ये रहा आपका आउटपुट जो कि आपकी टीवी की डिस्प्ले से कनेक्टेड है। इट्स अ टीवी एंड दिस इज रिसीवर, and this receiver is going to work based on your remote input. So this is remote. Okay, this is receiver. तो अब आप इनपुट इस रिमोट से देंगे और आप पसंद करते हैं कि मुझे चैनल ए देखना है। So this channel is going to connect with the output of the receiver and that you can see on the TV. तो ये चैनल ए कनेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से इस रिसीवर को बोला कि आई वांट चैनल ए, मुझे चैनल ए देखना है। तो ये चैनल ए आपका आउटपुट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन कि आपने ये बहुत सारी जो चैनल्स थी उनमें से कोई एक चैनल सिलेक्ट की है आउटपुट में। सो बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर भी यही करता है कि आप उसको कुछ इनपुट देते हैं और उसके बेसिस पे आउट ऑफ द इनपुट्स आपका कोई एक इनपुट आउटपुट में चला जाता है। तो देख लेते हैं इसका सिंबल कैसा होता है। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे एक हम ऐसे करते हैं और फिर ऐसे। फिर यहाँ पर सबसे मिनिमम जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है, सबसे छोटा, वो है 2x1। नाउ वाई 2x1? अब सपोज कि आपके पास एक ही सिलेक्ट लाइन है, इसका नाम है सिलेक्ट लाइन। अब इसका नाम सिलेक्ट लाइन क्यों है? क्योंकि ये आपको हेल्प करता है सिलेक्ट करने में कि कौन सा इनपुट आउटपुट में जाने वाला है। तो ये है आपका आउटपुट और यहाँ पे सपोज इनपुट ए है, इनपुट बी है। अब आप बेस्ड ऑन दिस सिलेक्ट लाइन, अब आप सिलेक्ट लाइन पे या तो 0 इनपुट दे सकते हैं या 1। तो सपोज आप 0 अगर देते हैं, तो अगर आपने यहाँ पर 0 दिया तो ये जो चैनल है ए इज गोइंग टू कनेक्ट विद द आउटपुट वाई। और अगर आपने यहाँ पर 1 दिया, यहाँ पर 1 इनपुट दिया, तो बी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आउटपुट में मिल जाएगा। सो ये इसकी बेसिक वर्किंग है। ये जो आपका एक तरह से कंट्रोल सिग्नल है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं एज ए, सपोज कि ये आपका जो रिमोट, जो आपका टीवी के रिसीवर का जो रिमोट है, ये बिल्कुल उस तरह से है कि आप रिमोट से 0 या 1 इस लाइन पर दे रहे हैं इनपुट और बेस्ड ऑन ये 0 या 1 इससे सिलेक्ट हो रहा है। तो ये सबसे हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीप्लेक्सर है। अब इसको हम देख लेते हैं डिटेल में कि क्या इसकी इक्वेशन होती है, इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है। तो वर्किंग आप समझ गए कि ये काम कैसे करता है। अब हम देख लेते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है। ट्रुथ टेबल, तो यहाँ होगा हमारे इनपुट और यहाँ होंगे हमारे आउटपुट। इनपुट में हमारे पास दो, बेसिकली इनपुट देखा जाए तो हम यहाँ, ये हमारे जो इनपुट हैं वो डिफ़ॉल्ट हमने फिक्स किए हुए हैं कि यहाँ पे हमें 0 देना है या 1 देना है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ इनपुट में कुछ भी दे सकते हैं।
बट ये हमारा एक्चुअल इनपुट है जो कंट्रोल कर रहा है सिलेक्शन को, कि कौन सा लाइन हमें सिलेक्ट करनी है, ए लाइन हमें आउटपुट में भेजना है या बी लाइन। तो ये हमारा एक्चुअल इनपुट हुआ। तो ये हमारा एक्चुअल इनपुट है जिसको हम बोलेंगे सिलेक्ट लाइन, और इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हो जाएगा S0। S0 यहाँ पर आएगा। आउटपुट हमारा सिंगल आउटपुट है, ठीक है। अब आप S0 में या तो 1 दे सकते हैं या 0, 0 या तो 1। अब बेस्ड ऑन 0 एंड 1, अगर आपने यहाँ 0 दिया है तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, तो आउटपुट में आपको A मिलेगा, और अगर 1 दिया है तो आउटपुट में आपको B मिलेगा। तो ये तो हो गया इसका ट्रुथ टेबल। अब बेस्ड ऑन दिस ट्रुथ टेबल हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? तो बहुत ही इजी है। इक्वेशन हमेशा आउटपुट की बनती है, तो हमारा आउटपुट क्या है? y। अब हम ये चाहते हैं कि y यानी आउटपुट में बेस्ड ऑन इनपुट हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हमें क्या चाहिए कि जब यहाँ 0 हम दें तो A मिले, और जब 1 दें तो B मिले। तो इक्वेशन बिल्कुल उसी बिहेवियर को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि जब S नॉट 0 है, S नॉट जब 0 है तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, या S नॉट हमारा 1 है तब क्या आना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब 0 है, S नॉट जब 0 है तब आउटपुट में क्या आएगा? A। A। और जब S नॉट 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा? B। अब आप बिल्कुल इसको रख कर देख सकते हैं कि सपोज कि जब S नॉट आपने 0 लिया, ओके, तो जब S नॉट सपोज आपने यहाँ पे 0 कनेक्ट किया है, अब आपने 0 कनेक्ट किया है तो आप इसमें 0 पुट करके देखिए। तो 0 का बार A कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0। अब ये जो टर्म है वो कम्प्लीटली 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 एंड विथ एनी इनपुट इज 0। और ये 0 का हम क्या कर रहे हैं? हम इन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 एंड विथ A इक्वल्स टू A। तो जैसे ही हमने 0 दिया हमें आउटपुट में क्या मिल गया? A मिल गया। सो ये कुछ इस तरह से काम करने वाला है। तो आई होप आप वर्किंग समझ गए होंगे, ट्रुथ टेबल समझ गए, इक्वेशन कैसे लिखना है ये भी आप समझ गए हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम बोल सकते हैं मैनी टू वन, यानी मैनी इनपुट हैं पर आउटपुट इसका ऑलवेज एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे दो आउटपुट हो, यहाँ पे आउटपुट हमेशा एक होगा और इनपुट इसके बहुत सारे होंगे। नाउ अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितने इनपुट लेने हैं और सिलेक्ट लाइन कितनी होनी चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, वो ये है। आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने इनपुट दें। इनपुट फिक्स है, इनपुट हमेशा 1 होगा, पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हम 3 इनपुट दें, या हम यहाँ पे 5 इनपुट दें, यहाँ पे 1 या 2 लाइन लें। तो ये फिक्स है, इसका फॉर्मूला फिक्स है कि आप यहाँ से समझ सकते हैं डायरेक्टली कि 2 रेस टू n, 2 रेस टू n हमारे इनपुट होंगे, आउटपुट हमेशा 1 होगा। अब ये n जो है वो हमारी सिलेक्ट लाइन होगी, ये n सिलेक्ट लाइन होंगी, ओके। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जस्ट वेट, इस ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने क्या कहा कि सिलेक्ट लाइन पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी सिलेक्ट लाइन 1 है तो अब उस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए, 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखिए तो कितना आएगा? 1 इंटू 1। तो ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर होगा उसमें एक सिलेक्ट लाइन होगी, 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। तो ये हमारी हो जाएगी सिलेक्ट लाइन, ये सिलेक्ट लाइन है, ये हमारे 2 इनपुट होंगे और 1 होगा आउटपुट।
अगर सपोज आपको एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना है जिसमें आपकी, तो एक अगर सिलेक्ट लाइन है तो इसकी जगह पे ये भी हो सकता है कि हमारे पास दो सिलेक्ट लाइन हो, मतलब दो ऐसे इनपुट हो जो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट बाहर जाएगा। तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिलेक्ट लाइन अगर दो हों, अगर दो सिलेक्ट लाइन है तो यहाँ पे 2 n क्रॉस 1, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन n क्या है, ये n जो है वही ये है, तो n की जगह पे 2 पुट करिए तो 2/2, इट्स अ 4 क्रॉस 1। तो ये, अब आपने देखा कि अगर हमारे पास दो सेलेक्ट लाइन है तो चार इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा। चलिए मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाता हूँ तो बेटर समझ में आने वाला है। तो देखिए कि कुछ ऐसा है कि ये हमारा एक मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस है जो बहुत सारे इनपुट में से कोई एक इनपुट हमें बाहर ला कर देता है। अब इसमें पर ऐसे हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा इनपुट हमें बाहर ले जाना है, उसके लिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा इनपुट हमें एक्चुअली आउटपुट में चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सिलेक्ट लाइन है। अगर हमारे पास दो सिलेक्ट लाइन होंगी तो इनपुट कितने होंगे, चार होंगे, एक, दो, तीन, चार। अब दो सिलेक्ट लाइन है तो इनका कुछ नाम भी होगा, तो हम इन्हें नाम देंगे S0, S1। ये आउटपुट है। सपोज यहाँ पे इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी, इनपुट डी, और ये है हमारा आउटपुट। अब चार क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि दो सेलेक्ट लाइन है तो हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर दो सेलेक्ट लाइन है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2n, मीन्स 2/2। मतलब इतने पॉसिबल हो सकते हैं कि या तो 0 0 दें तो यहाँ पे 0 0 अगर हम देते हैं तो ये वाला इनपुट सिलेक्ट हो जाएगा, 0 1 देंगे तो ये इनपुट सिलेक्ट होगा, 1 0 देंगे तो C सिलेक्ट होगा, और 1 1 देंगे तो D सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इतने ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि इससे ज़्यादा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और कोई एक सिलेक्ट, हम दो लाइन से 0 0 0 1 1 0 1 1 बस इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मैक्सिमम। तो इसीलिए हमारे पास चार इनपुट है, जो कि ये यहाँ से भी हम देख सकते हैं। पर आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगा, भले ही आप कितना ही बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाइए। चलिए एक और देख लेते हैं हम। अगर सिलेक्ट लाइन हमारे पास तीन हो तब क्या होगा। सिलेक्ट लाइन कितनी है हमारे पास, तीन, मीन्स n हमारा कितना है, 3 है। तो जब सेलेक्ट लाइन 3 होंगी तो 2n क्रॉस 1 का जो मक्स बनेगा वो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, और तो 2/3 हमारा होता है 8 क्रॉस 1। अब ग्राफिकली समझते हैं कि अगर 1 2 3 S0, S1, S2, या आउटपुट। अब इनपुट कितने हैं हमारे पास, इनपुट है टोटल 8 इनपुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि तीन लाइन है तो तीन लाइन में मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 लाइक दैट। तो उसे हम लिख देते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास 8 इनपुट है। मतलब अगर हम तीन लाइन हम सिलेक्ट लाइन की तरह लेते हैं तो हम 8 चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 0 देता हूँ तो ये वाला इनपुट जाएगा, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं A B C D E F G H। तो अगर मैंने यहाँ 0 0 दिया तो ये आउटपुट में आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 0 0 1 दिया तो B मुझे मिलेगा। अगर मैंने 1 1 दिया तो H मुझे मिलेगा आउटपुट में। तो मैं, अब मेरे पास चॉइस है कि मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा लाना है। मुझे सिर्फ तीन इनपुट देने हैं और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ इतने सारे इनपुट एक साथ कि मुझे कौन सा इनपुट आउटपुट में ले जाना है। तो ये है बेसिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर। आप किसी भी
साइज का मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं बेस्ड ऑन दिस सिंपल कैलकुलेशंस। नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन आप डिसाइड करिए, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितने इनपुट होंगे। और इक्वेशन इट्स सो इजी टू मेक। सपोज कि जैसे कि मुझे अगर इसके लिए इक्वेशन बनानी है तो कैसे लिखेंगे हम, ट्रुथ टेबल कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इस तरह से ही लिखना है। इनपुट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसके लिए बना कर दिखाता हूँ कि कैसे आप इस पर्टिकुलर मक्स के लिए कैसे बनाएंगे ट्रुथ टेबल। सो लेट्स सी कि हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे। तो ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास हो गए इनपुट्स। तो इनपुट में हमारे पास दो इनपुट हैं। सबसे पहला जो इनपुट है वो है हमारा S1 S0। आउटपुट हमारा एक ही है Y। अब दो इनपुट है तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ डिपेंडिंग ऑन, अगर 0 0 दिया है तो हमें A आउटपुट में चाहिए, तो A आएगा, B आएगा, यहाँ C आएगा और D। और अब इक्वेशन अगर लिखनी है तो सिंपल आउटपुट की इक्वेशन होगी हमेशा। तो यहाँ पे आउटपुट एक ही है तो हम Y इक्वल्स लिखेंगे। अगर S1 S0 दोनों ही जीरो हैं तो आउटपुट में A आएगा, या S1 जीरो है S0 1 है तो आउटपुट में B आएगा, या S1 1 है S0 जीरो है तो आउटपुट में C आएगा, या S1 S0 दोनों ही 1 है तो आउटपुट में D आएगा। और वैसे ही आप सिमिलरली 8x1 मक्स के लिए भी लिख सकते हैं। ये था हमारा 4x1 का मक्स। 4x1 का मक्स मल्टीप्लेक्सर का शॉर्ट फॉर्म मक्स। और इसकी साइज है 4x1। 4x1 मतलब कि 4 इनपुट एक आउटपुट। और बेस्ड, अगर हमें देखना है कि अगर इस तरह का मक्स है तो सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, सिंपल आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको 2 टू 2 लिख सकते हैं। तो 2 टू 2 के जो ये जो उसकी पावर है वही इसकी सिलेक्ट लाइन होगी। 2 है तो 2। अगर आप पीछे केस में देखें तो अगर आपको सिर्फ इतना ही दिया है कि आप ड्रॉ कीजिए 8x1 का मक्स, तब आपको पता चल, इसको देखकर आप बता सकते हैं कि 8 इनपुट है एक आउटपुट है, पर सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी। तो सिंपल है, इसको हम 2 की पावर में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर में लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो 3 हमारी सिलेक्ट लाइन होगी। अगर हमारे पास 8x1 का मक्स है तो 3 सिलेक्ट लाइन होगी जिसके बेसिस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मल्टीप्लेक्सर की बेसिक्स। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर से हम सारे गेट कैसे बना सकते हैं, लाइक एंड गेट, और गेट, एक्सॉर, एक्सनॉर, नैंड, नॉर, ये सारे गेट हम मल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज द यूनिवर्सल एलिमेंट। इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल एलिमेंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी डिजिटल डिजाइन जितनी भी होती हैं वहां पर मेनली दो कंपोनेंट यूज होते हैं। एक है हमारा मक्स, दूसरा है डी फ्लिप फ्लॉप। इसी से सारी डिजाइन, मोस्ट ऑफ डिजाइन में ये यूज होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।